निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुगमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूय भाग। किसी ने कहा महाराज जी भागवत कथा प्रारंभ कैसे हो गई, ये तो बताओ। बोल पड़े, देखो सज्जनों, ये वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। वेद क्या है? ये वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, इसी का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत। बोले महाराज अगर इतना पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है तो इतनी ऊंची डाली यानी वेद की डाली से जब टपक करके नीचे आया होगा भागवत, तो निश्चित रूप से ये फूट गया होगा। पिलपिला यानी पका हुआ है तो बोले नहीं नहीं, नहीं टूटा फूटा नहीं है। बोले फिर कैसा है? बोले महाराज ज्यों का त्यों। बोले ऐसे थोड़ी ना आया। बोले फिर कैसे आया है? बोले शाखा पर शाखा पल्लव परंपरायाम के द्वारा सनई सनई धरातल पर आया। नारायण की शाखा से फल टपका आकर के ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से ये फल टपका तो आकर के श्री सुखदेव महामुनि की देवर्षि नारद जी की शाखा पे अटका, और जब नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी महाराज जी की शाखा पे अटका, और जब व्यास जी महाराज की शाखा से टपका तो आकर के श्री सुखदेव महामुनि की शाखा पे अटका, और जब सुखदेव महामुनि की शाखा से टपका तो सूत सौनकादि ऋषियों से होते करते नैमिषारण्य से होते करते गोसाईगंज होते करते आज वही भागवत आकर के और सरसमा अर्जुनगंज वेजिटेबल मार्केट में आकर के विराजमान हो गई है। बोल भागवत भगवान की। तो ये हमारा सौभाग्य है कि भागवत की कृपा हम पर हुई। ये भागवत रूपी गंगा है ना, एक गंगा वहां भी है, ध्यान देना मेरे भाई, हरिद्वार में। अगर हरिद्वार स्नान करने जाना हो गंगा जी में तो टिकट बनवाना पड़ेगा नहीं, और ट्रेन में बैठना पड़ेगा, और यहां से वहां जाओगे तो कोई ना कोई होटल या लॉज या गेस्ट हाउस लेना पड़ेगा, फिर भोजन करने के लिए किसी रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा। मेहनत है कि नहीं है? हाँ या ना? तब जाकर के आप हर की पौड़ी पर स्नान करो। अच्छा, हर की पौड़ी की धारा इतनी तेज है गंगा मैया की, आप गए नहीं गए हैं? हाँ या ना? कितनी तेज धारा है, डर लगता है। इतनी स्पीड में वो धारा प्रवाहित होती है मां गंगा की कि अगर आप उस चैन को पकड़ करके ना नहाओ तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही चले जाए। और अगर चैन छूट जाए हरिद्वार में अशोक जी, तो सुबह नहा रहे हो तो शाम को पता चलेगा कानपुर आप पहुंच गए बिना टिकट के, बिना खर्चे के कानपुर। और अगर कानपुर भी आप ना रुकना चाहो, दूसरे दिन आप प्रयाग आ जाओ। अब अगर प्रयाग में भी ना आनंद आए तो तीसरे दिन पता चलेगा आप काशी विश्वनाथ पहुंच चुके हैं। और अगर वहां से भी ना रुकना चाहो तो फिर पता चलेगा आप सीधे गंगा सागर में पहुंच गए। बोलो जय गंगा मैया। इतनी तीव्र धारा, यानी अगर हरिद्वार की गंगा में डूब गए ना, ध्यान देना, हरिद्वार की गंगा में अगर आप डूब गए ना तो क्या होगा?
जोर से बोलो, मर जाओगे। क्या होगा? मर जाओगे। अगर हरिद्वार की गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे। लेकिन जो ये यहाँ पर गंगा विराजमान है आकर के, ये भागवत रूपी गंगा है। वो गंगा जो हरिद्वार में है, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है। और जो ये गंगा है, ये भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है मेरे भाई बहन। और अगर वहां डूबोगे तो मर जाओगे। ए सरसवा वालों, अगर हरिद्वार में डूबोगे तो मर जाओगे। और अगर ये जो गंगा आपके घर में आकर के विराजमान हुई है, यहाँ डूबोगे तो तर जाओगे मेरे भाई बहन। डूबने की आवश्यकता यहाँ है। उस गंगा में नहाने के लिए जाना पड़ेगा। और ये गंगा, भागवत रूपी गंगा, आपको खुद स्नान करवाने के लिए खुद चल करके आई हैं। बोले नहीं नहीं, मैं उन लोगों को यहाँ नहीं बुलाऊंगी, अरे परेशान हो जाएंगे। मैं स्वयं उनके घर चलती हूँ और वहीं मैं उनको स्नान करवाऊंगी, नहलाऊंगी खूब। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब तो 9 दिन तक आपको स्नान करवाने के लिए ये भागवत रूपी गंगा आकर के विराजमान होगी। और फिर भी अगर हम स्नान ना कर पाए, हम इस गंगा का सम्मान ना कर पाए, स्नान ना कर पाए, आचमन ना कर पाए, तो ये गंगा मैया की गलती नहीं है। हो सकता हो हमारे ही पुण्य में कुछ कमी हो मेरे भाई बहन, क्योंकि ये अवसर हमेशा नहीं मिलता। बोले महाराज आपका फल तो बड़ा प्यारा है, लेकिन एक बात बताओ, ये फल अगर आपका हम खा लें, भागवत रूपी फल, और कहीं खट्टा निकल गया महाराज तो गला और खराब हो जाए, हमारा गला और खराब हो जाए। बोले हमारा ये भागवत रूपी फल खट्टा है ही नहीं। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले देखो, जिस फल में तोते का मुंह लग जाए, जिस फल में तोते का मुंह लग जाए भैया, आप आंख बंद करके समझ लेना ये फल एकदम मीठा ही होगा। तो बोले भागवत रूपी फल में किस तोते का मुंह लगा हुआ? हम तो बहुत दिन हो गया था गंगा हरिद्वार में जब कथा की, तब से हरिद्वार जाना ही नहीं हो पाया। आज के 2-3 वर्ष पहले हम कथा किए थे, कोरोना काल के पहले, और तब से हमारा जाना नहीं हो पाया हरिद्वार, न गंगा मैया का दर्शन हो पाया। लेकिन आज अभी जब मैंने गंगा मैया की चर्चा करी, अभी जब गंगा मैया की चर्चा करी, तो संपूर्ण हरिद्वार का दर्शन हम लोग यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। कैसे? जो मैंने गंगा की चर्चा की तो हमारे ये जो मीडिया मैन है भैया, लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले, पूरे गंगा का, पूरे हरिद्वार का दृश्य स्क्रीन सेट पर घुमाने लगे। ऐसा लग रहा था कि हरिद्वार आ गए। वाह! तो बोले ये फल एकदम मीठा है। बोले किस तोते का मुंह लगा है? बोले ये सुगमुखादमृत द्रव संयुतम। अरे ये सुगम विगलित फल है भैया, खट्टा नहीं है। बोले वाह महाराज, बड़ी कृपा आपकी। अब आप बताओ। बोले बताए नहीं, इस फल को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। अरे महाराज, फल को कभी पिया थोड़ी ना जाता है। अरे फल को खाया जाता है, फल को चूसा जाता है। हाँ, आम वगैरह हो तो गर्मी में हमारे भाई लोग और मेरी माँ लोग, मेरी बहन लोग क्या करते हैं, उस आम का, उसमें वो जो मशीन होती है नहीं, उसमें डाल करके उसका रस निकाल देते हैं, तो उसे आम रस बोलते हैं। क्यों भाई तिवारी जी? आम रस। ये हमारे सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, तो उसे आम रस बोलते हैं। आम रस हम पी सकते हैं, लेकिन अगर आम को पीने के लिए कहो तो पिया नहीं जा सकता है, हमारा चूसा जा सकता है, खाया जा सकता है। आप चूसने की बात, पीने की बात कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं देखो, मैं उस फल की बात नहीं कर रहा हूं जो चूसने और खाने, जिसमें छिलका और गुठली है।
बोले फिर इसमें क्या है? बोले मेरा ये संपूर्ण फल केवल और केवल रास बिहारी और रासेश्वरी राधा रानी के रस से लबालब भरा हुआ है। इसलिए मैंने कहा है कि इस रस को पियो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपितु बार बार इस रस का पान करो। मुहुर्मुहु रस का भय भाव का जहां भी मिल जाए। लोग कहते हैं महाराज हमारी गांव में कथा हो रही थी, मैंने तो बहुत सुन लिया। अरे भी हमारे घर में टीवी पे कथा हो रही थी, मैंने बहुत सुना। महाराज हमारे वहां कथा हो रही थी, मैंने बहुत सुना। ऐसा नहीं, जहां भी कथा हो हम जाएं और इस रस का पान करें। और जो ये कहता है मैंने बहुत पान कर लिया, मैंने भागवत बहुत सुन लिया, कुछ लोग होते नहीं अपने एटीट्यूड में आकर के भाव में, वही जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है वही ऐसी बातें करते हैं उल्टी सुल्टी। अरे महाराज मैंने तो बहुत सुन ली, क्या कथा समझ लो, आज तक उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। जो प्रभु के चरणों में आने के बाद ऐसा कह दे, भगवान के चरणों में आने के बाद ऐसा कह दे, समझ लो आज तक आया नहीं, भगवान से प्रेम किया नहीं। क्यों? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। अरे जो प्रेम किया नहीं, दुनिया वालों से प्रेम किया, जो प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते, वो क्या समझ पाएंगे प्रेम किस चीज का नाम है। अरे प्रेम तो हमारे ठाकुर जी से करो, क्या अद्भुत प्रेम प्रदान करेंगे आप। तो जो ये कह दिया मैंने बहुत सुन लिया, उसने कुछ नहीं सुना मेरे भाई। रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं कहते हैं? रामायण में रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई। रस विशेष जा नाते नाहे, रस विशेष जाना तन नाहे, विशेष जाना तन नाहे, रामचरित सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई। बड़ी प्यारी चौपाई है रामायण की मेरे भाई जी। सुनत अघाई, रस विशेष जानात नाहि, रस विशेष जानात नाहि, रामचरित सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रामचरित रामचरित रामचरित। बोले महाराज मैं समझ गया, अब आप ये बताओ इस रस को किस किस को पिला रहे हो? तो 2 नाम को पुकारा भाई। क्या क्या नाम पुकारा? ए रसिका
भोए भाव। ए रसिक जनों आओ, ए भाव को आओ और इस रस का पान करके जाओ। लोगों ने कहा महाराज हम लोग नहीं सुन सकते क्या, आपने तो दो ही नाम को पुकारा है। बोले देखो दो नाम तो मैंने इसलिए पुकारा है जिनको प्यास ज्यादा लगी, जिन्हें प्यास ज्यादा लगी रहती है ना, वो ढूंढता रहता है ना कि पानी कहां मिलेगा। ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा, हाँ या ना। अब हमको प्यास लगा है, हमारी चारों तरफ निगाहें जाएंगी, क्या पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी कहां पानी मिलेगा। तो जिन्हें प्यास है वो पानी की तलाश करता रहता है, और जिन्हें प्यास नहीं है अगर उन्हें कोई जबरदस्ती भी पानी पिलाने लग जाए तो पानी तो नहीं पिएगा लेकिन दुनिया भर के प्रश्न जरूर करेगा। आप गर्मी के महीने में देखते नहीं अशोक जी, गर्मी के महीने में लोग जगह जगह पर वो लगाते नहीं लगाते निःशुल्क, बड़े बड़े मारवाड़ियों को आपने देखा होगा जल प्याऊ लगाते, और लगाना चाहिए। भले ही हम अपने घर में ध्यान दें, पानी पिलाने से बढ़कर के जीवन में पुण्य का काम और कोई नहीं। अगर हम भी एक कोई ऐसी व्यवस्था करें कि आने जाने वाले के भक्तों को हम रोज पानी पिलाने का कार्य करें गर्मी में, तो आप समझ लो भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। और केवल लोगों को नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्थान बनवाइए कि जहां पर गर्मी में हमारे पशु पक्षियां ये सब भी आकर के जल का पान कर सकें, अपने गले को सिंचन कर सकें, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आती और हमेशा मस्त रहता है। तो पानी पिलाना चाहिए। तो भाई जिन्हें प्यास नहीं है उन्हें अगर जबरदस्ती भी पानी पिलाया जाए तो पीते नहीं। आप देखो नहीं रोडों पर लोग बुलाते, अरे सेठ जी आओ 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 आओ। सेठ जी सुनेंगे नहीं पहली बात, और अगर मान लीजिए सुन भी लिए, क्या बात है सेठ जी में ताजा पानी ठंडा पानी है जरा पी करके तो जाओ। गाय को पी करके जाए, पता नहीं कहां से लाता है, तुम्हारा कोई भरोसा है तुम पानी कहां से लाते? अरे महाराज हमारे घर का बड़ा सुंदर ये वो कौन सा पानी बोलते हैं, हाँ वो जो मशीन से निकलता है आरओ वाला। ये महाराज पानी वहां का ठंडा, एक बार पी करके तो देखो। नहीं नहीं नहीं, ये बर्तन साफ करके भरते हो, बिना साफ करके भर लाते? अरे सेठ जी बर्तन साफ करके भरता हूं, बड़ा ठंडा है, शीतल जल है, और इसमें हमने और भी कई सारे मसाले डाल रखे हैं, जरा आप पी करके तो देखो। अच्छा पानी छान करके भरते हो बिना छान करके? अरे क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी, पानी छान करके भी भरता हूँ और बर्तन साफ करके भी भरता हूँ, बड़ा शीतल जल है, आप पी करके देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा ठंडा तो नहीं, कहीं गला खराब हो? इतने प्रश्न क्यों हो रहे मां? ए भैया इतने प्रश्न सेठ जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेठ जी को प्यास, प्यास, जोर से बोलो। हमारी माताएं सब ऐसे स्तब्ध बैठेंगी, ऐसा ना हो कहीं चक्कर में आ जाए। इनको प्यास नहीं है इसलिए इतने प्रश्न हो रहे हैं। और आप कल्पना करो अगर यही सेठ जी कहीं रेगिस्तान की धरती में फंस गए होते और पानी के प्यास से दोनों लिप्स चिपक रहे होते और उस वक्त कोई आवाज लगा देता, सेठ जी पानी, आप एक बार पता करो क्या वो पूछते पानी ठंडा है या गर्म है या छान करके भरा, बर्तन साफ करके भरा है, कहाँ मिला? ये ऐसा पूछते हो हाँ या ना? नहीं नहीं, अरे वो तो छीन लेते। अगर उस वक्त आप ये कहो एक थैली पानी हमारी भैया कम से कम 200 की पड़ेगी, महाराज 200 क्या 500 ले लो पर पानी पिला दो।
है कि नहीं? क्योंकि जब सामान कम होता है और मांग ज्यादा होती है तो लोग तो पैसा वही कमाते हैं। लोग कहते हैं महाराज मैं ये सब कुछ नहीं जानता, महाराज हम तो एक भी पैसा, दुकान जरूर करते हैं लेकिन एक नया पैसा मैं ज्यादा नहीं देता हूं ना, भगवान हमें जो देते हैं हम उसी में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं कि उनको कहने में भी शर्म नहीं आती। हाँ भैया, उनको कहने में शर्म नहीं आती। अभी अभी ये जब लॉकडाउन लगा तो 2 रुपया का माल वो 100 में बेचते थे और फिर बाद में अपने आप को हाथ झाड़ करके बोलते महाराज हम ये सब नहीं, भगवान की बस ऐसे कृपा बनी रहे, और मुँह पे क्या चाहिए, मैं तो सब भगवान को दियो, सब घर में है ये। बताओ, उनको कहने में भी शर्म नहीं आती। ऐसे ऐसे लुटेरे को मैंने देखा है इसी लॉकडाउन में। अच्छा, सबसे ज्यादा महंगा क्या बिका है इस पर, इसका आपने अंदाजा लगाया नहीं लगाया? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा महंगा क्या बिका? वो हमारे अवस्थी जी कुछ बता रहे हैं इशारा से। क्या बिका है सबसे ज्यादा महंगा? मेडिसिन। मेडिसिन सबसे ज्यादा महंगा लोग बेचे। और वही नहीं, एक चीज और महंगा बिका है, सैनिटाइजर बता रहे हैं। ये हमारे लोग भैया कह रहे हैं कि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्या? नहीं, और ज्यादा लोग लूटे हैं, खूब ज्यादा उसमें लूटे हैं और खूब ज्यादा महंगा बिकता था। मैं देखता था लोग उसके लिए हाय हाय करते थे। महाराज का जो उपाय करो आपकी तो बड़ी दूरी दूरी तक परिचय, बड़े बड़े नेताओं से परिचय। हमको बड़ी हंसी आया कि कैसे कैसे लोग किस तरीके से है, समझ रहे नहीं समझ रहे? आप पहुंच रहे वहां तक नहीं पहुंच रहे। कैसे कैसे लोग बेताबू बने घूम रहे थे। ये सोचने वाली बात है भैया। तो जब प्यास लगती है तो कोई भी चीज हो, आप उसे जितना भी महंगा बेचो, लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ए मेरे भाई, तो यानी जिनको प्यास होती है वो उटपटांग क्वेश्चन नहीं करता है, तो दौड़ करके जाता है और फटाफट जल को ग्रहण करता है। और जिनको प्यास नहीं होती दुनिया भर की नौटंकी करते हैं। अगर घर में आते नहीं, अगर भूख ना हो ना, और अगर देवी जी ने खाना बनाया बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाया, फिर भी उसमें दुनिया भर की कमी, आज तुम्हारे भोजन में ये आनंद नहीं आ रहा है, आज ही इसमें ये आनंद नहीं आ रहा है नहीं? है कि नहीं? हमारी माताएं, मेरी बहनें कितने प्यार से उसको पिरो पिरो कर बनाती हैं। हमारे स्वामी जी भी आएंगे तो पाएंगे कितना अच्छा लगेगा। और वो आएंगे, अगर भूख ना हो, चूंकि वो मार्केट में रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, घर आए तो भूख थोड़ी सी बची तो उसमें सब कमियां नजर आती। महाराज ये तो क्या बनाई, सब समझ में नहीं आता। और आप कल्पना करो कि अगर उन्हीं को 4 दिन भोजन ना मिले और 4 दिन के बाद उनको केवल और केवल रोटी और चटनी परोस दो, फिर देखो क्या गजब की चटनी तुमने बनाई है, पहले क्यों नहीं बनाती थी? है? अच्छा, तुम जानती सब हो, केवल बनाती नहीं थी पहले। इतनी सुंदर चटनी बना लेती। इसमें क्या क्या डाला है आपने? वो चटनी में भी अच्छाई दिख रही है और रोटी भी कितनी अच्छी लगने लगी। क्यों? वो चटनी अच्छी नहीं है, आपके पेट की भूख है, और जब भूख लगता है तो हर चीज अच्छा लगता है। मेरे भाई बहन, कहने का प्रयोजन है, अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी रहती है तो हमें
हम क्वेश्चन नहीं करते कि हमारे यहाँ कार्ड नहीं आया, सनातन सेवा समिति वालों ने कार्ड नहीं भिजवाया, मैं क्यों जाऊं? हम नहीं जाएंगे, हम वहां गए थे, हमारा नाम अनाउंसमेंट नहीं किया गया, मैं नहीं जाऊंगा कथा में, हम ऐसा करके मैं नहीं जाऊंगा कथा में। यानी कथा की को लेकर के लोग राजनीति करने लगते हैं। ये आप सबसे गलत कार्य कर रहे हैं। वही है कि प्यास नहीं है उनको, और जिनको प्यास होती है भगवान की प्रेमी होते हैं, वो ना तो इनविटेशन का वेट करते हैं, ना पत्रिका का वेट करते हैं, ना कार्ड का वेट करते हैं, ना निमंत्रण पत्रिका का वेट करते हैं कि हमारे घर में नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ किसी के बच्चे की शादी थोड़ी ना है कि आपको कार्ड देगा तभी आप आओगे। अरे तो मेरे सरकार की कथा है, इसमें तो स्वयं आओ और 10 लोगों को साथ में लेकर के आओ। और ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तो पूरे नगर कल्याण के लिए सुंदर आयोजन हुआ है। इसमें हमें कार्ड का इंतजार नहीं करना चाहिए, खूब मस्ती से इसमें जुड़ना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए मेरे भाई बहन। क्योंकि हमारा धर्म, हम अपनी धर्म की जब रक्षा करेंगे, कल हमारे पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज कह रहे थे कि धर्म की रक्षा जब आप करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। यानी धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा, धर्म का सम्मान आप करोगे तभी धर्म आपका सम्मान करेगा। अगर आप धर्म का सम्मान नहीं करोगे, हमारे सत्य सनातन धर्म का सम्मान आप नहीं करोगे, तो ये धर्म भी आपका सम्मान नहीं करेगा मेरे भाई। एक बार राधे राधे फिर से बोलना पड़ेगा, राधे